लाहौर के ज़का उल्लाह से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, जो बट कश्मीरी दाल चावल के यहाँ पर फूड कार्ट चला रही हैं। और आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि ज़का उल्लाह पीसी, सॉल्ट एंड पेपर, अवारी जैसे बड़े बड़े होटल्स में जॉब्स कर चुका है। पैसा कोई भी बंदा कमा सकता है। मीन्स कि एक जो कूड़ा उठाने वाला है वही पैसा कमा रहा है, जो सीट पे बैठा है बिल गेट्स वही पैसा कमा रहा है। फिर मैंने इसको अपने काम बिजनेस को प्रेफर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ मैं तो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज लाहौर के ज़का उल्लाह से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, जो बट कश्मीरी दाल चावल के यहाँ पर फूड कार्ट चला रही हैं। बट साहब, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे रेगुलर तकरीबन 4 साल हो गए हैं, लेकिन इस स्टॉल को तकरीबन 20-22 साल हो गया। 99 में आई थी मेरे वाल साहब ने स्टार्ट किया था ये। उसके बाद ये काफ़ी देर ब्रेक रहा है, फिर मैंने इसको दोबारा स्टार्ट किया मैंने भी, क्योंकि जॉब का बड़ा मसला था। जॉब मैं कर रहा था, अच्छी जॉब थी, लेकिन बट मुझे ये स्टार्ट करना अच्छा लगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कंटिन्यू है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ कहाँ जॉब्स किया आपने? मैंने तो मिज़ान फूड में किया है, अवारी में किया है, गरिजन में किया है, पीसी में किया है, और सॉल्ट एंड पेपर में किया है, ज़ियाफ़त में किया है, ओपियम में भी किया हुआ है, सिट्रस में भी किया हुआ है, और भी काफ़ी रेस्टोरेंट हैं जिनके नाम याद भी नहीं है। फूड एजेंसीज में काम किया है, कैटरिंग का काम किया हुआ है। तो हर फील्ड में तो मैंने काम किया, ऑलराउंडर हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बड़ी प्रोफाइल है आपकी, पोर्टफोलियो बड़ा ज़बरदस्त है। पीसी, अवारी जैसे बड़े बड़े नामों में आपने जॉब की है। ये वाइट कॉलर जॉब के बाद ये ख्याल कैसे आया कि फूड कार्ट खोलना है या उसको कंटिन्यू करना है? सर वो दरअसल पाकिस्तान में आपको पता है जॉब का बहुत मसला चल रहा है। कोरोना भी स्टार्ट हो गया था, उसके अलावा और पूरे मुआशी हालात, मुल्की हालात, तो जिस वजह से सैलरी का बहुत कम होना है। वैसे मेरा सैलरी में गुजारा नहीं, सीधी जौन सी बात है। तो मेरे वालिद साहब करते थे, उनको देख थोड़ा उनसे मोटिवेट होता था। उसके बाद फिर मेरे आइडियल हैं गज़ा चाय वाला, उनसे भी मैं बड़ा मोटिवेट होता था, उनकी बड़ी मैं वीडियो सुनता था। तो मुझे आइडियाज़ है कि यार क्यों ना पैसा कमाया। जो कहते हैं पैसा कमाना है, पैसा कोई भी बंदा कमा सकता है। मीन्स कि एक जो कूड़ा उठाने वाला है वही पैसा कमा रहा है, जो झाड़ू फेर है वही पैसा कमा रहा है, जो सीट पे बैठा है बिल गेट्स वही पैसा कमा रहा है। तो मैंने कहा इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, फिर पैसा ही कमाना है ना, जो पैसे से सब सारी शानें बनती हैं। तो फिर मैंने इसको अपने काम बिज़नेस को प्रेफर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ, इधर बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ मैं तो अब। लोग बड़ा आइडियलाइज करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स में जॉब करना, वो सारे पर्क्स आपने हासिल भी किए। क्या आपको उतनी आमदन या उससे ज़्यादा आमदन होती है? जी जी, पहली बात है कि ब्रांड में जॉब करना कितना इन्हें मायने नहीं रखता, क्योंकि वो एक जॉब है, वो छोटी सी मिस्टेक करते हैं, आपको वायलेशन छोटी सी भी करेंगे आपको निकाल देंगे, ठीक है। मैंने जॉब से ज़्यादा मैं इस फील्ड में कमा रहा हूँ। जॉब में तो लिमिटेड अर्निंग होती है, उसमें मैं आराम से थोड़ा कमा रहा था। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी फैमिली भी सपोर्ट करता हूँ और भी लोगों को बहुत सपोर्ट करता हूँ। या मेरे पास काफ़ी लोग खाने के लिए आते हैं, डेली प्रेजेंट्स भी आते हैं, और भी लोग आते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है लोगों को हेल्प करना, और मुझे बड़ा मेरा मुश्किल भी था कि मैं लोगों को खाना खिलाऊँ, फ्री में भी खिलाऊँ। ये चावल, दाल, ये सारा सामान बनाता कौन है? आप खुद बनाते हैं, घर वाले बनाते हैं? नहीं, रियल में जो रेसिपी है ना, ये तो मेरी वालदा की। हालांकि मैं खुद एक बड़ा टेस्टर शेफ़ हूँ और मैं एक बहुत माहिर शेफ़ हूँ, तो लेकिन ये रेसिपी मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी चल रहा था, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। चाह कर भी जिस फील्ड में अगर जो बिज़नेस चल रहा है ना फूड आइटम का, उसके अब चाह कर भी आप उसकी रेसिपी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मैं खुद तैयार करता हूँ, मेरी वालदा मेरी हेल्प करती हैं, साथ मेरी वाइफ भी मेरी हेल्प करती हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें जो मेरी हेल्प करती है मेरी वालदा करती हैं। वो सुबह उठ के वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं भी उठ जाता हूँ तकरीबन 7:30-8 बजे। उसके बाद ये तैयार करता हूँ 11:30 बजे, अल्हम्दुलिल्लाह इधर आ जाता हूँ 11 बजे। तो अब 3 बज रहे हैं, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री होने लगा हूँ तकरीबन थोड़ी देर में, और 5-10 मिनट में फ्री हो जाऊँगा फुल। जॉब्स में कितना टाइम देते थे? जॉब में तकरीबन 12 से 16 घंटे, 18 घंटे वीकेंड्स पे। उसके बाद कोई इवेंट चल रहा है, उस पर भी तकरीबन 18 घंटे देने पड़ते थे। उसमें टाइम का मैनेज बहुत मुश्किल था, ना फैमिली को टाइम दे पाता था, ना घर वालों को, ना दोस्तों को। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं थी। जाके जैसे कि कोई इवेंट्स आ रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, और हम अपने बिजनेस अपने काम में लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। सोशलाइजिंग कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं होता? ना, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सेटिस्फाई हैं? यस अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों को मैं खुद कहता हूँ कि आप जॉब की बजाय बिज़नेस करें, आप जॉब को मारो गोली और बिज़नेस स्टार्ट करो। दिन में कितनी प्लेटें बेच लेते हैं या कितनी आपकी कमाई हो जाती है वन डे? कमाई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो जाती है। प्लेटें तो मैं 200-300 प्लेट्स में डेली की सेल कर लेता हूँ 2-3 घंटों में। तो
वैसे इनकम कितनी है, प्रॉफिट रेशियो क्या है तकरीबन? प्रॉफिट रेशियो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 60-70% इस फील्ड में है। फूड का कोई भी फूड की फील्ड है ना, उसमें आपको 60-70% से तकरीबन 120% आपको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन मैंने नॉर्मल रेट रखा हुआ है, तो मैं 6 साल पुराना रेट में महंगाई इतनी हो गई, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने मुनासिब रखा ताकि मेरा भी गुजारा हो जाए और लोगों का भी गुजारा हो जाए। क्योंकि बेशुमार लोग कहते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए, क्योंकि ये सारा गवर्नमेंट का एरिया भी है। उसके बाद फिर यहाँ सारे मुसाफिर लोग आते हैं, इसलिए मैंने रीजनेबल प्राइस रखे क्या ताकि प्राइसेस? मेरी फुल प्लेट 80 रुपये की है और जो हाफ प्लेट है वो 50 रुपये की है। साहब ने कबाब रखा है आलू का, तो वो 20 रुपये का मैं देता हूँ साथ। सर रायता सलाद वो हम फ्री देते हैं जी। तो आजकल के लिए तो मेरे ख्याल से अगर 80 रुपए में पेट भर जाए तो मेरे ख्याल से गनीमत से कम नहीं है, लेकिन आपका इसमें भी आप कह रहे हैं कि 60-70% आपका प्रॉफिट है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने इस काम में बरकत बहुत दी है, ठीक है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह में बच जाता है। नए आने वालों के लिए क्या मशवरा है कि वो अंदाज़ा लगा ले लमसम कि आप अपनी जॉब से कितना ज़्यादा या कितना कम कमा सकते हैं, परसेंटेज में बता दीजिए। परसेंटेज में यही है कि तकरीबन आप जॉब से तकरीबन मेरे हिसाब से जो आजकल जो सैलरीज चल रही हैं उससे तकरीबन आप 150% 150% एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। जो आजकल रेशो मार्केट में सैलरी की रेशो चल रही है ना, उससे ज़्यादा 150% आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तकरीबन आपके महीने में कितना प्रॉफिट हो जाता है अंदाज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है, जिसमें मैं लोगों को फंडिंग भी करता हूँ। कभी ऐसा तो नहीं होता कि वाइट कॉलर जॉब कर रहे थे, एसी में बैठना, यहाँ पर आपको बर्तन भी खुद धोने पड़ते हैं, तो फील नहीं होता? नहीं, फील नहीं होता, क्योंकि यार अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। सीधी जो सी बात है, इस काम से मेरा पूरा घर चलता है, सब कुछ चलता है। मैंने नई बाइक ली हुई है, ठीक है, मुझे टूरिस्ट का बहुत शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ अपनी पैसों पे, जब जाता हूँ कि खुली याशी करके आता हूँ। 10 दिन की छुट्टी में जाते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल वहाँ गुजारते हैं। ये कौन चलाते हैं? ये वो 10 दिन के ब्रेक होता है। मैं पूरे साल में 10 दिन का हमारा टूर लाजमी होता है मेरा जी। सर्विंग में बताएं क्या क्या डाल रहे हैं बीच में? इसमें दाल चावल है, ठीक है, शामी कबाब है और सबक नान थोड़े बहुत होते हैं, बाकी सलाद देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस यही चीज़ें हमारी। टेस्ट भी पसंद करते हैं लोग या सिर्फ रेट की वजह से खाते हैं? नहीं, दोनों चीज़ें। फर्स्ट बात है कि टेस्ट है हमारा, ठीक है, तो सेकंड बात है कि रेट भी बिल्कुल मुनासिब, क्योंकि अगर लोग रेट को नहीं देखते, लोग ज़्यादा टेस्ट को देखते हैं। लेकिन मेरा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक 20-22 साल पुराना टेस्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक कंटिन्यू हुआ है। क्योंकि इतने मसाले महंगे हो गए, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, लेकिन हमने कोई भी मसाला अभी तक कोई भी चीज़ हमने कम नहीं की, उतनी ही डाल रही है। प्राइस भी मतलब 6 साल पुरानी हमारी प्राइस है, लेकिन अभी 6 सालों में इतनी ज़्यादा महंगाई हुई, इतनी दो गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं। हर मौसम में इनके हर लिहाज बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं, मौसमी तब्दीलियाँ आई हैं। आपने रेट नहीं बढ़ाया? लेकिन मैंने रेट नहीं बढ़ाया, अभी तक नहीं बढ़ाया। ये नहीं हुआ कभी कि दाल चावल खाने आए आपने कहा पेट्रोल महंगा हो गया? किसी को ऐसा तो नहीं कहा? नहीं, आते हैं बहुत से लोग, लड़ते भी हैं, लेकिन उनको समझाता हूँ कि यार चीज़ देखो, इतनी चीज़ महंगी हो गई, लेकिन हमारा रेट अभी तक वही है। जो लोग फुल खाते हैं वो हाफ प्लेट में आ गए। मोस्टली काफ़ी लोग ऐसे लोगों ने अपना खाना कम कर दिया महंगाई की वजह से। बहुत ज़्यादा कम किया, बहुत ज़्यादा कम किया। ये कलमी है और ये आज आपने भी इसमें बताया, बहुत शुक्रिया आपका। ज़काउर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ डेली फूड खाते हैं कि उनकी क्या राय है टेस्ट के बारे में और प्राइस के बारे में। कब से ये दाल चावल खा रहे हैं? ये 84 से इनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट है। दाल चावल जो प्रोफेशनली आए हैं वो मेरे ख्याल 90 में आए हैं। अच्छा, ऑलरेडी जो उनका पहले कोई और जॉब था। आप इतने अरसे से खा रहे हैं, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? आई थिंक चीपेस्ट एंड टेस्टी डिलीशियस डिश। तो पहले इनके वाले साहब हाँ, वाले साहब तो उनका काफ़ी टेस्ट था। 84 या 90s में अगर हम बात करें तो तब तो बड़ी खाली चीज़ें मिलती थी। हाँ, क्या अभी भी वो चीज़ें हैं? सेम वही पोजीशन, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने अपना दाल में कुछ होता है, क्या डालते हैं वो कॉर्न वगैरह डालना शुरू करते हैं मोटी करने के लिए, लेकिन पहले प्योरिटी थी। हाँ जी, टेस्ट अभी भी बिल्कुल टेस्ट वही है। टेस्ट में कोई जाकर नहीं है। मसाला जार जो स्पाइसेस हैं तमाम वही आ गया। अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 18-19 साल से खा रहे हैं, तो ये टेस्ट अच्छा है और घर जैसा अच्छा लगता है। साफ सुथरी है। इसमें कोई ऐसा स्पाइसेस चीज़ें नहीं है जो खाने से कोई नुकसान हो, जलन नहीं होती। हाँ जी, ये बेहतर रहता है, इसलिए ये आके खा लेते हैं। महंगाई हो गई है, प्राइस इसकी बढ़ी है, लोग क्या कहते हैं? महंगाई तो हो गई है, लेकिन पेट अल्लाह पाक ने लगाया, उसने वादा किया, उसने जो पत्थर में कीड़ा उसको भी खाने के लिए देना। इसका मतलब अभी भी आपको ये मुनासिब कीमत लगती है? मुनासिब कीमत, हम 50 रुपए में भी इधर खाते हैं, पेट भर जाता है 50 रुपए? 80 रुपए में खा लेते हैं, पेट भर जाता है। हाँ जी, तो सस्ता ही है तो हम खा रहे हैं ना।